नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, अपने सपनों में रंग भरना शुरू कीजिए। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति दूसरों को देता चला जाता है, अपने जीवन में अपने लिए वो कुछ भी नहीं करता। ना वो शारीरिक रूप से अपने लिए कुछ करता, ना मानसिक रूप से, ना आर्थिक रूप से, ना ही किसी और तरीके की संतुष्टि जिस चीज़ से उसे मिलती है उसके उसको पाने का वो प्रयास करता ही नहीं। सारी ज़िंदगी वो दूसरों के लिए करता रहता है। ये बहुत अच्छी बात है कि दूसरों के लिए कीजिए, मगर अपने सपनों पर, अपनी खुशियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? इससे सिर्फ आप अपना ही भला नहीं करते, बल्कि दूसरे लोगों का भी भला करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब व्यक्ति लगातार अपने ऊपर ये आ, इस तरह की स्थिति को करता चला जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे से ज़्यादातर महिलाओं में देखेंगे, कुछ पुरुषों में भी देखेंगे, तो जो दूसरों के लिए सिर्फ जीते चले जा रहे हैं। एक समय ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो जो व्यक्ति खुद खुश नहीं है, वो दूसरों को खुशियाँ ही नहीं दे सकता। ऐसा व्यक्ति पूरे परिवार में एक तरीके से नकारात्मकता का वातावरण क्रिएट कर देता है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उदासीनता आने लगती है वातावरण के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर उसकी खुशियों के दबाने के कारण से उस घर के अंदर मायूसी का माहौल जो है वो पूरा दीवारों के अंदर समाना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति घुट रहा है, अपने जीवन में कहीं भी वो खुश नहीं है, दूसरों को खुशियाँ बांट रहा है, ना उसका शरीर स्वस्थ है, लेकिन वो किसी काम करने के लिए, लेकिन वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा परिवार सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो काम कर रहा है। उसको वो चाहता है, वो चाहता था कि पढ़े, वो चाहता था कि कुछ करे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसा व्यक्ति जीवन में, बच्चे भी बर्बाद होते हैं ऐसे परिवार के। और जो पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं, दोनों यदि बिना इच्छा के सिर्फ काम करते जा रहे हैं, या अपनी इच्छाओं का दमन करते जा रहे हैं, या अपनी शारीरिक क्षमताओं का दमन कर रहे हैं, अपने विकास को मार रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके से पहले अपना नुकसान करते हैं, फिर परिवार का नुकसान करते हैं, फिर समाज का करते हैं। सब कुछ नुकसान हो जाता है। आप देख सकते हैं उनकी शारीरिक क्षमताएं सबसे पहले नष्ट होती हैं, उसके बाद उनकी मानसिक शांति तो भंग हो ही जाती है। मानसिक शांति तो कभी उनके जीवन में होती ही नहीं है। आप देख लीजिए कि उनका ऑरा जो है वो नेगेटिव हो जाता है, उनका ऑरे में क्लीननेस नहीं होती है, क्योंकि वो खुश हैं ही नहीं शुरू से लेके। लेकिन कई बार क्या, पुरुष का दम्भ या बहुत सी महिलाओं का दम्भ जो है इसी से पूर्ण होता है। उनको लगता है कि मेरे हुक्म से सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं आपके हुक्म से नहीं हो रहा। आप धीरे धीरे सब चीज़ें होते हुए भी, बहुत से परिवारों के पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, अच्छी संतान है, अच्छा परिवार है, अच्छा पैसा आ रहा है, लेकिन घर का वातावरण देखिए तो घर में कोई खुशी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपना रुतबा चलाना चाहते हैं, सिर्फ अपने अहंकार को लेकर के चल रहे हैं। दूसरों की खुशी का अंदाज़ा ही नहीं है कि दूसरे लोग उस परिवार के अंदर किस तरीके से जी रहे हैं, किस तरीके से सांसें ले रहे हैं। यानी सिर्फ सांसें लेने के लिए काम हो रहा है ना। जो खाना उनको खाना नहीं है वो खाना खाना है, जो व्यवहार वो करना नहीं चाहते वो व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरीके से वो किसी कार्य की तरफ बढ़ना चाहते थे, उन कार्यों को छोड़ के उन कार्यों को कर रहे हैं जो इन कार्यों में ना आर्थिक ग्रोथ है, ना सामाजिक ग्रोथ है। उन कार्यों में वो लगे हुए हैं। मतलब पेरेंट्स के कहने से बच्चा जो है वो कार्य कर रहा है, वो अपना कोई डिसीज़न ही नहीं ले सकता। और एक स्थिति तो ये आ जाती है कि ऐसे बच्चे एक समय पर जब पेरेंट्स से अलग होते हैं, यानी कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ
किसी भी कारण से उनको पेरेंट्स से अलग होना पड़े, तो वो अपने अस्तित्व को समझ पाने में भी उनको बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है, क्योंकि जीवन में कभी उन्होंने कोई डिसीजन लिया ही नहीं। उनके जो डिसीजन थे वो उनके पिता के थे या उनकी माँ के थे, उनका अपना कोई डिसीजन था ही नहीं। इसलिए वो बहुत बार बड़े बड़े कार्यों पे काम करते हुए, मतलब बड़े बड़े जॉब करते हुए भी, जब उनको किसी चीज़ का डिसीजन लेना पड़ता है, वहाँ पर वो हिल जाते हैं। वहाँ पूरी तरीके से वो अक्षम होते हैं, कहीं भी निर्णय लेने की सामर्थ्य उनके अंदर नहीं होती है। बहुत कोशिश करते हैं, जब बड़ा किसी बहुत मैच्योर पद पर व्यक्ति पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बिना किसी के उससे काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो निश्चित रूप से उनको पसीना आ जाता है, क्योंकि कमी कहाँ है, कमी सिर्फ ये है कि उनको उनका वो कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं बिल्ट नहीं है। तो वो कहीं कई बार वो बहुत बड़े पद पर भी पहुंचने के बाद भी वो निर्णय लेते समय पसीना आ जाता है, या कई बार आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है। वो कोई चीज़ नहीं है, केवल कल मालूम है कि सिर्फ प्रोग्राम होने वाला है, इस टेंशन में आ गए कि अब प्रोग्राम होगा कैसे। सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट ये लग रहा है कि मतलब ये मैंने ले तो लिया है, लेकिन ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा। जबकि सबसे बेस्ट काम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इस तरीके का नेचर बन जाता है। तो अपने जीवन में अपने लिए वक्त दीजिए, उन कार्यों को कीजिए जिन कार्यों को करके आपको संतुष्टि मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है वो भोजन लीजिए, वो खाना खाइए जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन अच्छा लगने का मतलब ये नहीं है कि आप उलट जो चीज़ें नुकसान करती हैं स्वास्थ्य को वो खाने लगें। इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है, बल्कि अच्छा खाने से मतलब आप एक जो खाना आपको पसंद है, यानी जो अच्छी चीज़ें हैं वो आप खाइए। चाहे वो थोड़ी सी कभी कभी कोई चीज़ महंगी हो सकती है, कोई चीज़ तो आप कुछ दिनों के अंदर ले लीजिए, कुछ सालों के अंदर ले लीजिए, लेकिन कभी कभी निश्चित रूप से उस चीज़ को उस चीज़ से आप टच में रहिए जो आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारे से जो चीज़ें हैं वो आपकी आपका व्यक्तित्व जो है वो कहीं न कहीं इन आपके जो है व्यवहार से ही बनता है। यदि आपके व्यवहार, आपका विचार, वो सब मिलकर के यदि किसी काम में लग रहे हैं, तो वो काम पूरी तरह सफल हो जाता है। उस काम में कहीं न कहीं आपका दृष्टिकोण झलकता है, आपकी तरक्की झलकती है, उस कार्य से संतुष्टि झलकती है, परिवार की जो खुशियाँ हैं वो सब जो है वो कहीं न कहीं उभर कर के सामने आने लगती है। और ऐसे परिवार का व्यक्ति, ऐसे परिवार की महिलाएँ, ऐसे परिवार के बच्चे आपको अलग ही नज़र आ जाते हैं। कि वो जब कभी कभी आजकल लोग कहते हैं कि बहुत हेल्थ बहुत ज़्यादा है, या कुछ इस तरीके से किसी किसी के ऊपर कमेंट करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो जिस परिवार में बच्चे खुश रहते हैं वहाँ पर सामान्य खाने के बाद भी बच्चे की ग्रोथ होती है, खुशियाँ उनके चेहरे पे चमकती हैं। और जब आप बराबर किसी को टॉर्चर करें, तो वो आप बहुत बढ़िया खाना दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन वो व्यक्ति कभी शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, आर्थिक रूप से स्वस्थ नहीं है। आर्थिक तो स्वस्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका मन उसमें लगता ही नहीं है। उसको पैसे पाने में दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि करना ही नहीं है कुछ भी। वो जो कुछ कर रहा है सिर्फ दूसरों के लिए कर रहा है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने जीवन में उन कामों को अहमियत दीजिए जिन जिन जो आपके सपने से जुड़े। आप सर्विस करना चाहते हैं, सर्विस कीजिए, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कीजिए, और सही ढंग से कीजिए। एक समय था जब व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दूसरे के कहने पर ही कार्य को किया करता था। आज आपके पास
बहुत एक्सपोजर है, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं कार्य में मदद करने के लिए। वो आपके टीचर हो सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका लैपटॉप हो सकता है, वो आपका कोई ऐसा ऐसा फ्रेंड हो सकता है जो आपको सही गाइड कर दे, या आपका कोई ऐसा और कोई वो हो सकता है जानने वाला व्यक्ति, या आप किसी के बनाए कोई बुक हो सकती है जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ पढ़ने से ही बहुत सारे कार्य करने में मदद मिल जाती है, या जिनको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है। वो सारी चीज़ें जो है सिर्फ अपने आप ही रीडिंग करके, अपने आप ही पढ़ करके, अपने आप ही सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जीवन में आप निश्चित रूप से वो कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। क्योंकि यदि आप खुश रहेंगे तो सबका ही इसमें सबको ही खुशियाँ मिलती हैं। जीवन इसी से चलता है। जीवन कहीं भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है कि आप जो है हमेशा उन्हीं कामों को करें जो आपको पसंद नहीं है। आपको निश्चित रूप से अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे आप अ, अ, किसी भी रूप में आप उस अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, यदि आपको किसी काम से संतुष्टि नहीं है तो आप कुछ दिन के लिए छुट्टी लेकर के पहले सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करने से आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। यदि आपको लगता है कि आप छोड़ करके आप दूसरे काम पे जा सकते हैं तो छोड़ करके जाइए। यदि छोड़ करके नहीं जा सकते तो 1-2 दिन की छुट्टी लीजिए, दूसरे काम के लिए अप्लाई कीजिए, और जब आपका दूसरा काम मिल जाए तो आप उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि पहले छोड़ना और बाद में किसी चीज़ को ढूँढना, वो कहा नहीं जा सकता कि दूसरा काम आपको कब तक मिलेगा। तो पहले दूसरे काम की तलाश कर लीजिए, आर्थिक रूप से अपने को खड़ा कर लीजिए, तब आप उस काम को छोड़ दीजिए और फिर उस तरफ बढ़िए जिस तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, जिस काम को आप करना चाहते हैं। ये सर्विस हो सकती है, बिजनेस हो सकती है, या बिजनेस से अलग कोई ऐसा ऐसा ऐसी कला से जुड़ा कोई कार्य हो सकता है जो आपके अंदर है और आपने उसका सपना देखा है और आपको लगता है उसको करने से आप अपना भी भविष्य बदल सकते हैं और पूरे समाज का भविष्य बदल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ना चाहिए और उस कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।